जो फॉलोअर्स हैं शिवानी के, ये कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी अगर हार गई, अगर बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई तो मैं तुरंत बिग बॉस का जो जियो सिनेमा इंस्टॉल किया हूँ अनइंस्टॉल कर दूंगा, मैं जियो सिनेमा देखना बंद कर दूंगा। मतलब इतना प्रेम हो गया शिवानी से। नुकसान हो जाए। और ये मैंने पहले भी कहा था, अगर बिग बॉस देखना गांव के लोगों ने शुरू किया है तो वो शिवानी की वजह शुरू किया है, अन्यथा इसके पहले कोई बिग बॉस देखता नहीं था, पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट मैं भी नहीं पसंद करता था कि घर में घुसे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे, और जिस तरीके से पूरे देश में बिग बॉस को लेकर 9 बजे से कहा जाए 1 तक लोग 10-10 करोड़ लोग देख रहे हैं। और सबसे खास चर्चा इस बात की है कि एक उत्तर प्रदेश की बिटिया औरैया की शिवानी कुमारी उस बिग बॉस के घर में है, और बहुत सारे लोग एक कयास लगा रहे हैं कि बिग बॉस से निकालने की शिवानी को साजिश की जा रही है, और गरीब घर से बिटिया को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और तमाम उसके आस पड़ोस को लेकर तमाम लोग उल्टा सीधा भी कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे शिवानी के ऊपर लोग आरोप भी लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य सर हैं, इनसे बातचीत करूंगा। आदित्य सर, कल शो आपने भी देखा होगा, सब लोग देख रहे थे, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे? दरअसल कल का शो 3 लोग अभी नॉमिनेटेड हैं, जिसमें से विशाल है, लोकेश है और शिवानी है। अब क्योंकि आज बॉक्स खुलेगा और बॉक्स खुलने के बाद पता लगेगा कौन बाहर जाएगा। और सीधे तौर पर देखा जाए तो बिग बॉस में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि शिवानी थोड़ी सी मतलब उस क्राइटेरिया के लिए फिट नहीं बैठती है, कह लीजिए, वो थोड़ी समझ नहीं पा रही क्या चीज़ें हो रही हैं। वो सिर्फ और वो घर इसलिए ही बनाया गया है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग को बताना है। शायद वही शिवानी करती हुई नज़र आ रही है। और जो गाँव से है, गाँव से उसका इंटरेक्शन है, तो उसके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर उसका रोना हो या छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल हो जा रही है, रिएक्ट करना हो, वो होता है, आमतौर पे होता है कि मतलब लड़कियां गांव की जो है इमोशनल थोड़ा होती हैं। तभी तो उनको कहा गया कि हर चीज़ में वो पहले मतलब उनके अंदर भाव विहोर जो होता है वो बहुत भरा होता है, वो किसी के लिए तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और शिवानी भी यही कर रही है। बहुत सारे लोग शिवानी के ऊपर एक गाना गाए कि शिवानी तो धाकर है, डरती नहीं है, फिर वहाँ पे जाके इतना क्यों मतलब इमोशनल हो जा रही है, भावुक हो जा रही है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जो लोग बातें करते हैं उसके पीछे के 2 पहलू होते हैं। धाकड़ छोरी कही जा रही, बहुत अच्छी बात है, धाकड़ होना भी चाहिए। और शुरुआत में जैसा वो बिग बॉस जब एंट्री कर रही तो अनिल कपूर से कह रहे थे कि वहाँ लड़ाई झगड़े भी होंगे, सब होगा, लोग पूछ रहे थे, तो जवाब दिया कि मैं तो कानपुर से हूँ, मैं लड़ लेती हूँ। लेकिन वहाँ के माहौल को देखना, वहाँ के माहौल को जज करना, और वहाँ पर क्योंकि बिग बॉस ऐसे गेम्स ही बनाता है, वो रियलिटी शो ऐसा ही है कि वो जिससे आप कनेक्टिविटी में रहेंगे उसी खिलाफ आपको खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसी पर सवाल पुटअप करने की कोशिश करेगा, तो उस पर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो वो घर ऐसा बनाया ही गया है, इसलिए वहाँ पर वो हर बार फंस जाती है। कहा जाए तो यानी शिवानी वहाँ पे समझ नहीं पा रही है वहाँ के लोगों को। नहीं, देखो, लोगों 30 दिन 1 महीने लगभग हो गया है, देखो, तो हर कल्चर समझ लेना चाहिए, क्या लोग कर रहे हैं, क्या मुझे करना है। दरअसल शिवानी जो वहाँ बताने की कोशिश कर रही है, गांव की लड़की है जो पहले लव कटारिया, विशाल और सना मकबूल के साथ बैठती है, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। फिर अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 दिनों में जब वो तीनों नॉमिनेट हुए, शिवानी, लोकेश और सना मकबूल, तब उसमें चीज़ें अलग हो गई हैं। अब वो अरमान की टीम में जाकर बैठने लगे, जहाँ अरमान है, उनकी वाइफ है कृतिका है, कृतिका के साथ रणवीर है, रणवीर के साथ साई केतन है, इन सबके साथ बैठने लगी है। तो वो चीज़ों को समझ रहे, उसे लग जैसे गेम चलता है ना, गेम प्ले चलता है, तो उसको ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। अच्छा, इन्होंने तो मुझे धोखा दी। से शुरुआत में चंद्रिका गिरा दीक्षित जो वड़ा पाव गर्ल नाम से, हाँ, बहन मान रही थी, और जब नॉमिनेशन चिट्ठी लिखने की बात आई तो उसने चिट्ठी नहीं लगा, तो वो रोने लगी उसके प्रति, क्योंकि उसको लगा था कि हम बड़ी बहन मानते हैं इनको, या मुझे छोटी बहन मानते हैं, तो जब भी कभी ऐसा आएगा, जब नॉमिनेशन की बात आएगी तो ये मेरे साथ खड़ी रहेंगी। और वहाँ पर चंद्रिका गिरा दीक्षित शिवानी के साथ नहीं खड़ी होती हैं, तो इसका उसे मलाल होता है। तो ये गेम प्ले है। तो शिवानी को चंद्रिका गिरा दीक्षित ने धोखा दिया ही दिया, लेकिन रवि किशन उसके बाद जाते हैं। रवि किशन का रिएक्शन जिस तरीके से रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूंगा, जिसके घर कांच के होते दूसरों घरों में पत्थर नहीं मारा करते। रवि किशन को पहले अपने आप को देखना चाहिए। वो तो लहंगा से उठा रहे थे। वो उनका जो फेमस डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, ये कौन से गांव के कल्चर में सिखाया जाता है?
कौन से गांव के लोग दादा बाबा बैठ के सिखाते हैं आपको? आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं, ऐसे गानों को शाइन करते हैं जो गाने साइन नहीं करने चाहिए। अगर आप वास्तविकता में गांव के कल्चर को समझते हैं रवि किशन जी, तो आप इस तरीके का रिएक्शन तो नहीं देंगे। आप जाके वहां शिवानी को, और फिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो वहां गाली गलौज करते हैं? उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो छोटे कपड़े पहनकर वहां घूमते हैं? गांव का कल्चर अगर आपको बताना था और गांव कल्चर को सिखाना, तो शिवानी की नजीर पेश करके आते वहां पर कि शिवानी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। शिवानी वहां पर अच्छे कपड़े पहनती है, गांव के कल्चर और सभ्यता को दिखाने की कोशिश कर रही है, सबको हंसाने का प्रयास करती है, सबके साथ इंटरेक्शन करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है, सबके साथ अपनेपन का भाव रखती है। ये तो आपने नहीं कहा। आपने उसे कहा कि अरे वो बोल नहीं रही है, सही से बात नहीं कर रही वहां पर, उसकी भाषा ऐसी नहीं, गांव को बदनाम करे। रवि किशन जी, आपकी भाषा कितनी अच्छी है, आपने किन भाषाओं का इस्तेमाल किया है, सारे मंच से किन बातों को लेकर आपने बातें की है, वो समझना ज्यादा जरूरी है और शायद उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए रवि किशन को। सर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कोई गाना है? ये कौन सा गांव कल्चर, जरा बताओ हमें। ये तो साड़ी पहन के भी लोग डांस करके आगे बढ़े हैं, लहंगा उठा के आगे बढ़े हैं। दरअसल देखो, तो ऐसे लोग अगर किसी के देखो, ऊपर मैं अशोक, मैं बताता हूँ, बिग बॉस के अंदर भी गेम ही चल रहा है। बिग बॉस के अंदर ज्यादातर लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं अपने, मतलब ये वो जरूर कहा गया है कि अपने इमोशंस को बाहर लाना है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है, लेकिन वहाँ गेम प्ले करने की सब कोशिश करते हैं, सब वहाँ एक्टिंग करने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो ये जरा रवि किशन को समझना चाहिए। रवि किशन जब बुलेट राजा मूवी आई थी, उसमें राधा बने घूम रहे थे, महिला का गेटअप में थे और लोगों का मर्डर करते थे, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, और बहुत सारी उनकी फिल्में उठा के आप देख लीजिए जहां पर कैसे वो अपना इस्तेमाल करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं। रियल दुनिया नहीं था, वो फिल्मी दुनिया है। हाँ, लेकिन आप ये शिवानी को, आप अगर गांव से आते हैं, आप जौनपुर के रहने वाले रवि किशन जी, तो आपको समझना चाहिए जौनपुर की कल्चर और उत्तर प्रदेश के कल्चर को समझना चाहिए। उस बाबत आपको शिवानी को वहाँ समझाने की बजाय उन लोगों को समझाना चाहिए था, और शिवानी को वहाँ डिमोरलाइज करने के बाद वहाँ पर आपको मोटिवेट शिवानी को करना चाहिए था। शिवानी रोने लगी थी उसके बाद, मम्मी कसम मैं ऐसी बातें करती हूँ। भोजपुरी को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन भोजपुरी को ना सपोर्ट करके उसको बेइज्जत करके चले आए, कहा जाए तो। हाँ, मतलब हार्ट तो होता है ना कि खास चल जाएगा शिवानी का। बिल्कुल, आज शाम को ये क्लियर हो जाएगा कि काच कौन बाहर होगा, शिवानी बाहर होंगी या लव कटारिया बाहर होंगे या फिर विशाल पांडे बाहर होंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं, गांव के कल्चर को समझते हैं, आप किसको जिता रहे हैं? शिवानी को हम जिताना चाहते हैं भाई। ये तो लोगों से आपने फोन करके वोट उनके लिए करवाया। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि शिवानी बिग बॉस जीते, और उसके बिग बॉस जीतने की वजह से कई लोगों का रास्ता खुल सकता है बिग बॉस में जाने का, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का। जो कभी उम्मीद नहीं करते थे वो भी उम्मीद करना जुटा देंगे, और कुछ लड़कियां शिवानी को देख के प्रेरित भी हो रही हैं, वो भी वीडियोज बना रही हैं। तो इससे ये ज़रूर होगा कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, और बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं शिवानी के, ये कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी अगर हार गई, अगर बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई, तो मैं तुरंत बिग बॉस का जो जियो सिनेमा इंस्टॉल किया हूँ अनइंस्टॉल कर दूंगा, मैं जियो सिनेमा देखना बंद कर दूंगा। मतलब इतना प्रेम हो गया शिवानी से। नुकसान हो जाए। और ये मैंने पहले भी कहा था, अगर बिग बॉस देखना गांव के लोगों ने शुरू किया है तो वो शिवानी की वजह शुरू किया है, अन्यथा इसके पहले कोई बिग बॉस देखता नहीं था, पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट मैं भी नहीं पसंद करता था कि घर में घुसे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। लेकिन जिस तरीके से शिवानी की वजह से गांव में लोगों ने बिग बॉस को देखना शुरू किया, लोगों ने जियो सिनेमा इंस्टॉल करना शुरू किया, 10-10 करोड़ लोग देखने लगे, ये सिर्फ शिवानी की बदौलत हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है, शिवानी अगर बाहर जाएगी तो सारी ऑडियंस भी बिग बॉस देखना बंद कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सच तक के पादक हमारे साथ आदित्य सर जी थे, और फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़े देख रहे हैं। अपनी बात को इन्होंने रखा है शिवानी कुमारी के बारे में लेकर, जो भी पड़ोसन और आसपास के जो भी समस्याएं थी खुल के बोला। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।